दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यह पेपर नंबर 11 है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए। वहाँ पर आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। एक बार उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। पहला प्रश्न पूछा गया था, TQM क्या है? TQM एक प्रकार का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसका पूरा नाम, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा, तुलन पत्र बैलेंस शीट इसका विवरण है। ये ऑप्शन सिर्फ परिसंपत्ति एवं देनदारियों का, बी सिर्फ पूंजी के स्रोत एवं पूंजी विनियोग, सी ए एवं बी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद तीसरा पूछा गया, निम्न में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाता है? इसका जो कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को कार्य विशेषज्ञता बढ़ाती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा, एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, दिशा। इसके बाद पांचवा, इनमें से कौन सा अनुकार तकनीक का प्रकार वास्तविक कार्य स्थितियों को प्रेरित करता है और प्रशिक्षुओं द्वारा उपरोक्त उपकरण कार्य में उपयोग लाए जाने वाले उपकरणों के समान हैं? इसका जो सी ऑप्शन है, वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है। इसके बाद छठवां, अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाता है और तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे उत्पाद की मांग को मूल्य प्रत्याशा कहा जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद सातवां, किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक आदर्श स्तर माना जाता है, जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते होते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम समादेश श्रृंखला कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आठवां, इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संरक्षित और सफल हुए हैं? इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नौवां, पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन है। जो पूंजी संरचना है वह पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद 10वां, डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसे हम डाटाबेस कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको प्रश्न को पढ़ने से ही पता लग गया होगा। डाटा का संग्रह डाटाबेस कहलाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 11वां, SWOT अप्रोच एक संगठन के ... का आकलन करता है। इसका जो बी ऑप्शन है, ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे का आकलन करता है। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 12वां, एक समिति समूह आमतौर पर एक छोटा सा बाजार होता है जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं है। इसका जो ए ऑप्शन है, इसे हम आला बाजार के नाम से जानते हैं। इसके बाद 13वां, उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, इसे हम वितरण सारणी कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 14वां, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका जो दोस्तों डी ऑप्शन है, इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। जब कंपनी हानिग्रस्त होती है तो ब्रांड धारकों को ब्रांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन ही है। इसके बाद 15वां, क्षमता मानक है। क्षमता मानक एक प्रकार का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 16, निम्न में से किसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियाँ और कार्यप्रणाली एक संरेख में होनी चाहिए, इसे हम मानव संसाधन दृष्टिकोण कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 17, एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में से एक स्पष्ट दूरदर्शिता को अभिव्यक्त करना और संगठन के सदस्यों को सक्षम व ऊर्जामयी बनाना ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपनी भूमिका को समझ पाएं, यह कहलाती है। इसे हम नेतृत्व प्रणाली कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18, एक व्यापार के लिए निधि इसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन सिर्फ इक्विटी, बी सिर्फ ऋण, सी ऑप्शन ऋण एवं इक्विटी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है दोनों होंगे, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 19, नीचे दिए गए व्यक्तियों को कार्य के प्रकार के साथ मिलाइए। व्यावसायिक, प्रारूप विज्ञान, व्यक्तिगत। पहला यथार्थवादी, इसका डी होगा। शर्मीला, व्यवहारिक, स्थिर। पहले का डी, जो इसका ए ऑप्शन है उसी में पहले का डी है और दूसरे का ए होगा। कलात्मक,
कल्पनाशील, आदर्शवादी, भावात्मक। और तीसरे का होगा बी, विश्लेषणात्मक, जिज्ञासु, स्वतंत्र। और चौथे का होगा सी, अनुरूप, कुशल, अनम्य। इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 20, एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के माप में से एक है। इसका जो ए ऑप्शन है गतिशील अनुपात, बी वर्तमान अनुपात, सी आंतरिक प्रतिफल दर, डी ऋण सेवा कवरेज अनुपात। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, आंतरिक प्रतिफल दर। इसके बाद 21, इन प्रोत्साहन की विधियों में से किसमें कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जिसकी सामान्य रूप से स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है, उसे हम लाभ सहभाजन कहते हैं। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 22, बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट को क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे हम प्रविष्टि कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 23, डेबिट जो कि आता है एवं क्रेडिट जो कि चला जाता है, ये संपत्ति लेखा का एक नियम है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 24, वह प्रबंधन कार्य क्या है जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को पहले से ही सुनिश्चित कर लेता है। इसे हम नियोजन कहते हैं, यानी कि प्लानिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 25, वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद व शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, उसे हम लाभांश कहते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस प्रकार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आपने अगर हमारे सभी वीडियो तैयार कर लिए तो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में 25 में से 25 नंबर आएंगे। और अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बुक भी आपको फ्री में दी जाएगी। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।